दरअसल मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि मोदी ने युद्ध काल में भी देश को कैसे बचा लिया, वॉर के बीच से मोदी ने हिंदुस्तान का बेड़ा कैसे पार लगा दिया। इसीलिए विपक्ष फिजूल का नैरेटिव परोस रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि विदेश यात्रा से मोदी ने क्या हासिल कर लिया, देश को कैसे फायदा पहुंचा दिया, आज उन्हें यह भी देख लेना चाहिए कि पिछले 72 घंटों में मोदी ने भारत के लिए क्या क्या हासिल किया। यूएई के साथ भारत ने 3 करोड़ बैरल का सामरिक तेल भंडार समझौता किया, एलएनजी और ऊर्जा सुरक्षा के लंबे समय के समझौते किए, नीदरलैंड्स के साथ एएसएमएल और टाटा का सेमीकंडक्टर डील साइन हो गया, स्वीडन के साथ सामरिक साझेदारी और मजबूत की गई, 6G और टेलीकॉम सुरक्षा पर गहरे सहयोग पर बात बनी, नॉर्वे ने 100 अरब डॉलर के निवेश फ्रेमवर्क की घोषणा की, स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग समझौता किया, भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। और मंगलवार को ओस्लो में नॉर्डिक देशों के लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने भारत को सबसे बड़ा पावर बताया, और यह इसलिए मुमकिन हो पाया कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ भारत को लीड कर रहे हैं, बल्कि उनकी लीडरशिप में भारत पूरी दुनिया को आगे की राह भी दिखा रहा है। There is this idea growing right now that the middle powers in the world should act together, stick together, work together. We cannot say that India is a middle power. You are one of the biggest powers. मोदी के सियासी दुश्मनों को बस यही बात रास नहीं आ रही है कि एनर्जी क्राइसिस के बीच भी दुनिया मोदी से क्यों मिलना चाह रही है, भारत को ही पावरफुल नेशन क्यों बता रही है, भारत के साथ ही समझौते और डील्स क्यों साइन कर रही है। राहुल गांधी जी जो कि अभी अभी अपनी विदेश यात्राओं के खर्चे के भुगतान संतुलन में बुरी तरीके से फंस गए हैं, और जो विगत लंबे समय से भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत अराजकता उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं, वो अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आज देश राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से यह जवाब जानना चाहता है कि हमेशा आपका साथ विदेशी कंपनियों के साथ आपका हाथ क्यों मिला रहता है, और भारत के हर संस्थान पर चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी आपका आघात क्यों रहता है। इसका कारण कोई रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुआ कांग्रेस पार्टी का करार है, या भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए तार हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हुआ, जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 70% बढ़ेगा, उसका भी विरोध है। $5 बिलियन का निवेश आएगा, उसका भी विरोध है। सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण उससे वृद्धि होने वाली है, शक्ति मिलेगी, उसका भी विरोध है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमेशा भारत के हर व्यवस्था के ऊपर आघात करने के पीछे ये किसका हाथ है, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल भारत का विपक्ष ये समझना ही नहीं चाहता, वह बस हर कीमत पर मोदी को हारते हुए देखना चाहता है। देश के भीतर पैनिक क्रिएट करके मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काना चाहता है, और अब तो मोदी का विरोध करते करते इंडी के नेताओं ने पेट्रोल की कीमतों को भी प्रभु श्री राम से जोड़ दिया। सियासी बोली बोलते बोलते अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई मखा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा।
यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गया, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ, और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। कर लीजिए। हमारे जैसे लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। सरकार के पास इसको रोकने के लिए कोई इरादा नहीं है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी देश की सरकार आज ट्रंप के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर सरकार चल रही है। इससे पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, सारे देश को उठना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर हमने किस तरह की सरकार बनाया है। विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगता है कि ग्लोबल क्राइसिस के बीच नॉनस्टॉप मोदी को टारगेट करके वो चुनावी पिच पर मोदी को हरा देंगे। राहुल अपना बेड़ा पार लगा लेंगे, तभी तो बोलते बोलते राहुल का माइक बंद हो जाए। तो उसके लिए भी वो मोदी को ही कोसते हैं और अगली लाइन में अपनी जीत का दावा ठोंक देते हैं।